नमस्कार। आज सुबह मैंने आपको बताया था कि मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सिलेक्शन ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट हो चुके हैं। बट कुछ देर बाद ही जब मेरे अपडेट देने के बाद कुछ बच्चों ने चेक किया, प्रोसेस चालू किया है सिलेक्शन ऑफ प्रोग्राम करने के लिए। उसके आगे जाने के बाद वहाँ पे एसएससी बोर्ड पूछने पे ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पे सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से हम बच्चे आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहे थे फॉर्म को। तो ये टेक्निकल इश्यूज जब जाने के बाद मैंने अपने कमेंट्स में जो देखे हैं बच्चों के द्वारा, उनको मैंने वेरीफाई किया। उसके बाद मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी के जो कामकाज देखने वाले टेक्निकल पर्सन, उनसे बात की तो उन्होंने बोला अभी कुछ देर बाद में 5 या 6 बजे तक आपका टेक्निकल इशू क्लियर हो जाएगा, उसके बाद सभी बच्चे नॉर्मली फॉर्म भर सकते हैं। तो जैसे ही अपडेट मुझे अभी मिला है कि वापस से अभी चालू हो चुका है प्रोसेस, सिलेक्शन ऑफ प्रोग्राम में जो बोर्ड का इशू आ रहा था एसएससी का, वो क्लियर है, अभी सब आ रहा है। यदि आप अभी जाके वेबसाइट पे देखेंगे, आप अपना लॉगिन कीजिए। आपके लॉगिन के बाद करने के बाद आपको सिलेक्शन ऑफ प्रोग्राम पे चाहिए, और जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आपको पूरा इजीली फॉर्म भरा जाएगा। मैं ये वीडियो आपको आगे प्रोसीड कर रहा हूँ, आगे दिखाने जा रहा हूँ, बट मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आप सभी उन बच्चों को शेयर कीजिए, क्योंकि कुछ बच्चों को मालूम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट ईयर, जैसे कि आप ये फर्स्ट ईयर का है, साथ ही साथ जो 11th में भी 10th के बाद रिजल्ट लगने वाले लग गए हैं, उनके भी रिजल्ट FY के जेसी के एडमिशन चालू होंगे, तो उन सभी के लिए भी ये वीडियो नए नए आते रहेंगे। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चों और सभी पेरेंट्स के पास पहुँचाएँ, जिससे उनको फ़ायदा होगा, वो आसानी से फॉर्म भर सकेंगे। और जहाँ साइबर कैफ़े में जाके फॉर्म भरना पड़ता है, बार बार टेक्निकल इशू होते हैं या कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनको डबल पेमेंट करना पड़ता है। ये सब खर्चे उनके बच सकते हैं। ये सब आप अपनी तरफ से कर सकते हैं यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करेंगे। तो बात रही आगे सिलेक्शन ऑफ प्रोग्राम की, हम उस बात पे आते हैं और मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ, फॉर्म सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, कोर्स आपको सिलेक्शन कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल चैतन्य पाटिल, एक मैंने बच्चे का नाम लिया है जिसने ये फॉर्म भरा है। अब वहाँ पे मैं सिलेक्शन ऑफ प्रोग्राम को क्लिक करने जा रहा हूँ। ये सिलेक्शन ऑफ प्रोग्राम पे मैं क्लिक करूँगा तो ये स्क्रीन मेरे पास आ चुके हैं, जिसमें देखिए प्रोग्राम सेक्शन, पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल, अदर डिटेल, अपलोड, प्रीव्यू, ये सब जो डिटेल दी गई है। तो प्रोग्राम लेवल पे आपको जाके पहले क्लिक करना है, प्रोग्राम लेवल सिलेक्ट करना है। प्रोग्राम लेवल में आपको पहले बैचलर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सिलेक्ट करना है आपको। उसके बाद बैचलर ऑफ आर्ट्स मास मीडिया को मैंने ऑटोनोमस कोर्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे कॉलेज सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा, तो आपको बिरला कॉलेज चाहिए तो आपको 023 कोड है बिरला कॉलेज का। आप यदि 023 डालेंगे तो आपको BK बिरला कॉलेज दिखाई देगा। आपको यहाँ पे आपको BK बिरला कॉलेज दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो नो इंटरेस्ट, वहाँ पे नो इंटरेस्ट के बदले में आपको वहाँ पे क्लिक करना है और प्रेफरेंस आपको 1 देना है, यदि आपको ये कोर्स के लिए BK बिरला कॉलेज चाहिए तो। जैसे कि ये फर्स्ट प्रेफरेंस मैं BK बिरला कॉलेज को देने जा रहा हूँ, और मैं किसी कॉलेज को नहीं देना चाहता हूँ। यदि आप चाहते हैं तो दे सकते हैं। उसके बाद ग्रीन बटन प्रोसीड का है, उस पर आपको क्लिक करना है। ये स्क्रीन आपके पास आ गई, मतलब आपने बैचलर ऑफ आर्ट्स मास मीडिया मास कम्युनिकेशन का ऑटोनोमस कोर्स सिलेक्ट किया है। अब आगे के प्रोग्राम और पर्सनल डिटेल सारे आपको आगे प्रोसीड करने हैं। आपने प्रोग्राम सिलेक्शन कर लिया है। ये देखने के बाद आपको नेक्स्ट बटन ग्रीन है, उस पर आपको क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। यदि आप देखेंगे जो आपने डिटेल भरी है तो उसके बाद ये स्क्रीन आएगी, पर्सनल डिटेल, प्लेस ऑफ बर्थ, सारी डिटेल्स आपको धीरे धीरे ये पूरी वेरीफाई करनी है एक बार आपको पूरी तरह कि आपने पूरा बराबर डेटा भरा है। ये पूरा डेटा वेरीफाइड होने के बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आपको आगे प्रोसीड करना है। जैसे कि आपका प्रोग्राम सिलेक्शन, पर्सनल डिटेल हो चुका है। अब आपका एकेडमिक डिटेल, इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताई गई है, उसको सिलेक्ट करना है। बटन पे क्लिक करने के बाद ग्रीन बटन हो जाएगा, उसको आगे का आपको क्वालिफिकेशन डालना है आपका। यहाँ क्वालिफिकेशन आपको 10th की पूछी जा रही है। पहले आपको यदि दिखाई दे रहा होगा तो आपको बोर्ड के नाम नहीं आ रहे थे, अब आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ दिख रहा है। तो आपका मतलब ये टेक्निकल इश्यू जो आ रही थी वो अभी क्लियर हो चुकी है। तो अब आप धीरे धीरे इसको प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर आपको 11th का पूरा डिटेल डालना है। उसी तरीके से आपको 12वीं के भी 12th के भी डिटेल्स पूरे डालने हैं आपको। दोनों डेटा फिलअप होने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पे जाके आपको आगे प्रोसीड करना है।
ये करने के बाद आपका एकेडमिक डिटेल भी पूरा हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है पूरी तरह। अब आपको अदर डिटेल के पास जाना है अपने पास। अदर डिटेल पूरा वेरीफाई करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे वापस से क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। फिर से आपको ये डेटा आया है, स्क्रीन आएगी। इसके बाद फिर से नेक्स्ट बटन आपको वेरीफाई करके आगे जाना है। अब हम अपलोड के ऑप्शन में जा चुके हैं। यहाँ पे आपको पूरी तरह ध्यान से पूर्वक आपको डेटा अपलोड करना है। आपको यहाँ पे 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट पूछी जाएगी। तो मैं आप सभी पेरेंट्स से और सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब तक आपकी मार्कशीट आपके हाथ में हैंड ओवर ना हो जाए तब तक आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड मत कीजिए, क्योंकि इसमें आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही अपलोड कीजिए। जेरॉक्स कॉपी या ऑनलाइन कॉपी अपलोड मत कीजिएगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यदि आपको जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर मिल नहीं जाते हैं हैंड ओवर में, मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया कि 16 मई 2025 को आपको 12th की मार्कशीट हैंड ओवर कर दी जाएगी। उसी के साथ साथ LC भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग डॉक्यूमेंट लीजिए, उसके बाद आप अपना अपलोड का प्रोसेस चालू कीजिए। तो जैसे हम लोग अब अपलोड के ऑप्शन में आ चुके हैं, यहाँ पे आपको 10th के और 12th के डॉक्यूमेंट पूछे जाएंगे। यदि आप देख रहे हैं तो ये पहले आपने जो फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड किए थे डॉक्यूमेंट्स, ये मैंने डेमो की तरफ दिया है। तो इसमें डॉक्यूमेंट कुछ हो सकते हैं कि नहीं दिख रहे होंगे, डेमो की तरफ से मैंने दिया है। तो आप लोग को ऐसी डॉक्यूमेंट प्रॉपरली सबमिट करना है, आपको अपलोड करना है। यहाँ ये 10th और 12th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, जो कि मैंने अपलोड कर दी है। तो इसके लिए ऑलरेडी दिख रही है। तो यहाँ पे आपको 10th और 12th की मार्कशीट प्रॉपर है, जो आपकी ओरिजिनल कॉपी है उसको स्कैन करके ही आपको इसकी अपलोड करनी है। यदि आपने जेरॉक्स कॉपी या वो करते हैं तो आपका आगे चल के रिजेक्शन में जा सकता है। तो मैं आप सभी से स्टूडेंट से वापस से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जो भी कर रहे हैं या आप साइबर कैफ़े में जा भी रहे हैं, तो प्लीज़ ध्यानपूर्वक जब आप अपलोड कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, तो आप ओरिजिनल कॉपी को ही अपलोड कीजिए, क्योंकि बार बार आप वो चीज़ करेंगे तो आपको साइबर वाले को बार बार पेमेंट करना पड़ेगा, और साइबर वाले बहुत कॉस्टली चार्ज करते हैं। तो मैं आप सभी पेरेंट्स से और आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो भी काम करें पूरी सरलतापूर्वक और ध्यानपूर्वक करें। इसमें कोई घाई नहीं करनी है, आसानीपूर्वक आप काम कीजिए, इसको अपलोड कीजिए। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आपको देखिए यहाँ पे प्रीव्यू का बटन आ रहा है। मतलब यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद आपने जो भी डेटा भरे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, वो आपको पूरी तरह से एक साथ आपको दिखाई देगा। तो मैं इसीलिए आपको वेरीफाई कर रहा हूँ कि आप लोग पूरी तरह से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और क्लियर डॉक्यूमेंट, क्लियर मतलब एकदम अच्छे से दिखना चाहिए, कहीं आड़ा टेढ़ा नहीं होना चाहिए, डॉक्यूमेंट प्रॉपर होना चाहिए, जिसकी वजह से आपका एप्लीकेशन आसानी से अप्रूव हो जाए। तो आप सभी को ध्यानपूर्वक इसको आगे करना है, और आप इसको अभी आप प्रीव्यू पे क्लिक करके आगे जा सकते हैं। अब मैंने प्रीव्यू बटन पे दबाया है, तो अब मेरे फॉर्म को आप देख सकते हैं। यदि मैं धीरे धीरे दिखाऊंगा आपको, ये मेरा डेमो वाला फॉर्म, ये फॉर्म देखिएगा आपको स्क्रीन बाय स्क्रीन। हमने जो भी डेटा यहाँ पे भरे थे वो डेटा पूरी तरह से आए हुए, और जो डेटा हम भरेंगे वही डेटा इसमें आएगा। और ये पूरा ऑलरेडी जो डेटा मिलेगा वो आगे 3 साल तक या 5 साल तक जो भी आपके कोर्स रहेंगे वो ऐसे ही डेटा बनेंगे। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी डेटा आप प्रोवाइड करें परफेक्ट दें और अच्छे से दें। आपसे कैटेगरी कोटा या जो भी हैंडीकैप या फिजिकल एक्स सर्विसमैन जो भी पूछा जाए उसको प्रॉपरली आप उसके सामने आप डेटा फिलअप कीजिए। ये आपकी एजुकेशन डिटेल जो हमने डाली थी, जो हम डेटा डाल रहे हैं वो डेटा ऑटोमेटिक कैप्चर हो गया, पूरा हमारे पास प्रीव्यू में दिखेगा। तो आप लोग सावधानीपूर्वक और पूरी बेफिक्र होके, घबराहट में नहीं, जो शांतिपूर्वक आपको आराम से फॉर्म फिलअप करना है और पूरा डेटा अच्छे से डाल के आपको लेना है। ये 12वीं का डिटेल आ चुका है, और ये ही रहे जो हमने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। ये हमने 10th और 12th के जो डॉक्यूमेंट अभी अपलोड किए हैं, तो इसके लिए वो रेड कलर में दिख रहा है। ये पूरा डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। तो इसी तरीके से आपको अपलोड करके आपको स्क्रीन पर पूरा दिखाई देगा। ये लास्ट ऑप्शन है फॉर्म डिक्लेरेशन, मतलब यहाँ पे आपके बारे में इंक्वायरी दी गई है, आप इसको पूरी तरह से क्लियर पढ़िए। जो आपने पढ़ा है ऑलरेडी आपने फिलअप कर दिया है, तो इसका खाली प्रीव्यू है। तो आप इसको पूरा वेरीफाई कीजिए, और लास्ट बटन है सबमिट। यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। उससे पहले आप एक बार पूरी तरह वेरीफाई कर लीजिएगा। सबमिट करने के बाद ये डिक्लेरेशन पे आ चुका है, लास्ट स्टेप पे। ये पूरा लास्ट स्टेप है हमारा फॉर्म भरने का पूरा।
ये लास्ट प्रीव्यू आपको मिलेगा। ये लास्ट पेज है जो आपको आसानी से दिख रहा होगा। ये पॉइंट जो आपको दिए गए हैं इस पे आपको टिक करना है। यदि आपके डेटा पूरी तरह परफेक्ट हैं, सही हैं, तो आपको इस पे सब पे टिक करना है। आपको अच्छी तरह से पहले पढ़ना है, क्योंकि जो भी नोट दिए हैं आपको पूरी तरह से क्लियर खुद को होना चाहिए। इसमें यदि आपके डेटा कुछ आपको लगता है गलत है तो आप रिवर्ट पीछे जाके कर सकते हैं। बट एक बार आपका जब टिक करके सबमिट हो गया फिर इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो आप लोग सावधानीपूर्वक एक बार उसको रीड कर लीजिए वापस से, उसके बाद ही आप सभी बॉक्स में टिक करके आगे प्रोसीड कीजिएगा। फाइनल चेकिंग और फाइनल टिक होने के बाद आपको लास्ट ऑप्शन दिखेगा, होम और सबमिट एप्लीकेशन। तो आपको लास्ट सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। पूरा वेरिफिकेशन होने के बाद ही आप उसको सबमिट करेंगे तो पूरी तरह से आपका फॉर्म रेडी हो जाएगा। इसके बाद कोई भी करेक्शन नहीं होंगे और ये डायरेक्टली हमारे साइट पे भी अपलोड हो जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप जो भी डेटा भर रहे हैं, भरने से पहले रिव्यू देख के जो भी करेक्शन यदि आपको करना है तो आप बैक जाके आप करेक्शन कर सकते हैं। सबमिट एप्लीकेशन करने के बाद आप कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो सावधानीपूर्वक आप यदि साइबर कैफ़े से फॉर्म भर रहे हैं या वो बंदा भर रहा है तो आप उसके ऊपर पूरी तरह से मॉनिटर कीजिए, क्योंकि आप जो भी डेटा दे रहे हैं आपकी डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा और हो जाने के बाद आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिए। अब हमारा फॉर्म पूरी तरह से फिलअप हो चुका है। यदि आप देखेंगे तो आपको पूरा आपके फॉर्म जो आपने फिलअप किए हैं उसका प्रीव्यू आप पूरी तरह से देख के ले सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस बच्चे का 2 बार फॉर्म भरा गया है। एक अकाउंटिंग फाइनेंस के लिए ऑटोनोमस कॉलेज के लिए और दूसरा एक है बैचलर ऑफ मास मीडिया, जिसको अभी हमने फॉर्म भरा है। यहाँ पे ऑप्शन आता है आपको प्रिंट फॉर्म का, क्योंकि आपका फॉर्म ऑलरेडी सबमिट हो चुका है तो आपको प्रिंट फॉर्म पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप सभी को फॉर्म भरना है। वापस से मैं आप सभी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये वीडियो और मेरा ब्लॉग सभी बच्चों के पास फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे सभी बच्चों को अच्छी नॉलेज मिले और उनको उनका टाइम और समय बचे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।